सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के पेपर 1 के ऊपर, बीए पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री का पेपर 1। आप लोग के जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मैं दे दूंगा, आप लोग कमेंट में डाल देना या मुझे पर्सनली मैसेज आप लोग कर सकते हैं। 2 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर के पेपर है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री का है और एक इंडियन हिस्ट्री का है। इंडियन हिस्ट्री में इस साल एंशिएंट है, 3 घंटे के पेपर है। दोनों पेपरों में मिला करके 72 नंबर लाना जरूरी है। 1 वीक नहीं पढ़े, बुक्स आती है या पासबुक आप लोग ले सकते हैं, खासतौर पर संजीव वाली, उसमें ठीक आंसर दे रखे हैं। बीइंग ए टीचर हम लोग बुक ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन 1 वीक से तो पासबुक ही बेटर होती है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार। मैं आपको बता दूं कि चूँकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो कुछ डाउट्स उनके हो सकते हैं। तो देखिए 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में 1-1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 नंबर का है और 20 शब्दों में आंसर लिखना है। सेक्शन बी की बात करें हम लोग तो 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 और 5 आपको करने, हर यूनिट से 1, और ये लगभग 2 से ढाई पेज का आंसर लिखना है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें पेपर 4 की, सेक्शन बी की, तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 नंबर के 40, और ये 5 से 6 पेज आपको इसमें भरने लगभग। चूँकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप लोगों को कुछ तिथियां याद रखनी पड़ती हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वो आप लोगों को रखनी पड़ेंगी। और सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो मेरे सामने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले पेपर में। मैं हिंदी वाले बच्चों के साथ इसको ज़्यादा साझा कर रहा हूँ फ़िलहाल। पहले मैं शुरुआत हिंदी से ही करूँगा और इनके आंसर्स मैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पर साझा करूँगा लाइव के माध्यम से, तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करके रखें, निश्चित तौर पर वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। गूगल पे यदि आप यूट्यूब पर सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो ये है कि ये मैंने पैटर्न तो बता ही दिया। यदि हम लोग बात करें इस पूरे पेपर की, तो 5 यूनिट्स आप लोगों के सामने दी गई है और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है। प्राइवेट इसमें शामिल है और प्रैक्टिकल होता नहीं है। यदि मैं बात करूं अपनी तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो क्वेश्चंस भी आप लोग को बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ देखें और अपने विवेक का प्रयोग करें। 2022 का पेपर ज़रूर देखें, 2022 का पेपर ज़रूर देखें। और मैं 2022 का पेपर प्राइवेट और रेगुलर का आप लोग के साथ जल्दी साझा कर दूंगा। देखिए, एक तो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहीं से बना लें कि भारतीय इतिहास के जो है एंशिएंट के सोर्स क्या थे, इसको आप लोग देख लें। और एक मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ज़रूर देख लें कि वैदिक साहित्य में समाज, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। ये वाला जो सेक्शन है ये ज़रूर देखें। यदि हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा में नगर नियोजन को आप लोग देख लें और हड़प्पा के पतन की समस्या है, हड़प्पा का जो है पतन वो क्यों हुआ, तो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव, उसका विस्तार, नगर नियोजन और उसका पतन, ये आप लोग देख करके चलें तो पहली यूनिट से क्वेश्चन पूरा हो गया। यदि हम लोग बात करें मौर्य काल की, तो देखिए मौर्य काल में एक तो आप लोग जैसे अशोक को पढ़ोगे तो अशोक की जो धम्म नीति थी उसको, और मौर्य साम्राज्य के पराभव के कारण आप लोग पढ़ लें, यानी उनके पतन के कारण। और इसके बाद यदि आप लोग देखोगे तो मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही, ये आप लोग देख लें। और भारत में जैन और बौद्ध धर्म और उनका भारतीय संस्कृति में योगदान, ये आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% जो है बनने वाला है और आपके एग्जाम में आएगा। और मौर्य काल में जो है स्थापत्य कला कैसी रही है, तो वास्तुकला को थोड़ा सा रीड करके चलें। यदि हम लोग बात करें कई थर्ड की, तो थर्ड बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है एक प्रकार से अपने आप में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें। सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें से एक तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि संगम युग को में साहित्य बहुत रिच था, तो संगम में साहित्य को आप लोग ज़रूर पढ़ें संगम काल में। और यदि हम लोग बात करें सातवाहन युग की, तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ लें और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ लें।
इसके बाद कनिष्क को थोड़ा सा ढंग से देख लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। और मौर्य सॉरी गुप्त काल से जो पहले का कार्य है उसमें व्यापार और वाणिज्य की स्थिति क्या थी, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लें। और कुषाणों की जो कला थी इसको थोड़ा सा ढंग से देख लें। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। यूनिट 4 की बात करें तो बहुत बड़ा एक्चुअल में सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका। एक तो गुप्त काल में मेरा सभी से ये मानना है कि गुप्त काल की भू राजस्व व्यवस्था को आप लोग देख लें। ये पूरा पढ़ लें, गुप्त प्रशासन की विशेषताएं और भू राजस्व व्यवस्था। और एक जो है गुप्त काल में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति क्या रही, ये थोड़ा सा देख लें। और एक गुप्त काल में जो है आप लोग का साहित्य और दर्शन और विज्ञान और तकनीकी, क्योंकि गुप्त काल की जो विज्ञान तकनीकी थी गुप्त काल में बहुत चरम पर रही, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यदि यहाँ से हम दो लोग देखें तो समुद्रगुप्त के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर भी बनता है। तो ये यूनिट 4 से इम्पोर्टेंट है। और यदि हम लोग बात करें तो त्रिकूट संघर्ष के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत बड़ा सिलेबस है। तो एक राजपूत राज्यों के विघटन के प्रमुख कारण है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से बनता है। और चालुक्य प्रशासन की विशेषताओं के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, पिछले साल के पेपर के हिसाब से आप लोग देख लें कि कौन सा आप लोग के साथ रहेगा। और इसके साथ एक जो है आप लोग पल्लव काल में कला और संस्कृति की स्थिति कैसी रही पल्लव काल में, और राष्ट्रकूटों का क्या योगदान रहा, राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और जो वर्धन साम्राज्य था हर्षवर्धन का खास तौर पे आता है, उसका विस्तार आप लोग समझाएं तो ये भी यूनिट आप लोग की पूरी हो जाएगी। तो काफ़ी एक बड़ा सिलेबस है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ढंग से पढ़ें, डेट याद रखें, पॉइंट्स में आंसर लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं और गूगल का भी प्रयोग करें। 1 वीक सीरीज को नहीं पढ़ें तो इस पेपर में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। और आई थिंक विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बेटा इनके आंसर्स मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग इनको पढ़ पाएँ। मेरी तरफ से शुभकामनाएं एक बार पुनः। और आप लोग ध्यान रखें कि जो इनके पुराने पेपर हैं वो मैं जल्दी आप लोग के साथ लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।